हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी बीएनएसएस की, जो कि 32nd लेक्चर था, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। और अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने चैप्टर नंबर कितना पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था एंड 3 का हाफ किया था, ठीक है। तो एक बार ना बीएनएस तो आज हम चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज ही एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं चैप्टर नंबर कौन सा करूँगी? चैप्टर नंबर 11 करूँगी, नहीं सॉरी 9 करूँगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 करूँगी, ठीक है। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करवा देती हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है, अब बीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक है? तो सेक्शन 1 से 5 तक है, ठीक है। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक क्या है? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 6 से लेके 20 तक है, ठीक। फिर थर्ड चैप्टर है किसके बारे में? पावर ऑफ कोर्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है? 21 से 29 तक है, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 4। फोर्थ चैप्टर क्या बात करता है? फोर्थ चैप्टर बात करता है एड या पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड प्लस एड टू मैजिस्ट्रेट। ये कहाँ से कहाँ तक है? 30 से लेके 34 तक है। चैप्टर नंबर 5 क्या बात करता है? चैप्टर नंबर 5 बात करता है अरेस्ट की। ये कहाँ से कहाँ तक है? 35 से ले करके इट गोज़ ऑन टू 62, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 और 7 साथ में पढ़ेंगे। कंपेल्ड अपीयरेंस ऑफ पर्सन है, यहाँ पे पर्सन को बुलाया जा रहा है और यहाँ पे थिंग को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो पर्सन वाला 63 से लेके 99 तक है क्या? 93 तक है। 63 से लेके 93 तक है। और 94 से लेकर के 110 तक क्या है? कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। और सेक्शन नंबर 8 जो है वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। ये कहाँ से कहाँ तक? 111 से लेके 124 तक है, ठीक है। और 124 से लेकर के 125 से लेकर के 148 कौन सा चैप्टर है? 48 नहीं, 143 ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 9 है। कौन सा चैप्टर है? तो ये है पीस एंड सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, ठीक है। पीस ऑन सिक्योरिटी या गुड बिहेवियर वाला चैप्टर है। तो ये भी आज हम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया, हमने रिवाइज भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक किया था? ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था और चैप्टर नंबर 3 हमने कर लिया था, ठीक है। अब जहाँ से छोड़ा था हम वहाँ करेंगे, ठीक। तो ये वाले सवाल को फिर से कर लेते हैं। ये वाला सवाल को फिर से देखते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकेंड मैजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो सेकेंड मैजिस्ट्रेट 1 ईयर पास कर सकते हैं। 157 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ये जो चार्ट है वो किसके बारे में है? ये जो दिया गया है सेक्शन 2 और 3, 21 एंड 22 एंड 23 के बारे में, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स दी गई है कोर्ट की, कितनी कितनी पावर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया, यहाँ पे फाइन दिया। कौन कौन से कोर्ट्स? यहाँ पे मल्टीपल कोर्ट्स लिखे हैं। अब उसकी क्या फाइन है, क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे पनिशमेंट, हाई कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे सकता है? कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, कोई भी फाइन दे सकता है, नो कैप। कोर्ट ऑफ सेशन क्या दे सकता है? कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, बट अगर डेथ देगा तो कंफर्मेशन किसका होगा? हाई कोर्ट का होगा। और फाइन कुछ भी दे सकता है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो अप टू 7 ईयर्स दे सकते हैं, कोई भी फाइन दे सकते हैं।
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल का दे सकते हैं, 50,000 का फाइन दे सकते हैं। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितना दे सकते हैं, 1 ईयर का पनिशमेंट दे सकते हैं और 10,000 का फाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे पूछूं कि JMSC का कितना रेंज है, तो ये है हमारा 1 ईयर एंड 10,000। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं JMFC का कितना है, तो JMFC का है 3 ईयर अप टू 3 ईयर्स एंड 50,000। अगर मैं आपसे थोड़ा और ऊपर जाऊं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि CJM का कितना है, CJM का कितना है, तो ये है 7 ईयर्स। ठीक, और एनी फाइन है। अगर थोड़ा और ऊपर जाऊं, कोर्ट ऑफ सेशन का कितना है, कोर्ट ऑफ सेशन का है हमारा एनी फाइन और एनी सेंटेंस, बट यहाँ पे कन्फर्मेशन होगा। अच्छा, ये कन्फर्मेशन की चैप्टर कौन सी है, तो चैप्टर नंबर 30 में दिया गया कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू द हाई कोर्ट के बारे में चैप्टर नंबर 30 ऑफ BNS बात करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कैप ऑफ 14 ईयर रूल, अब ये 14 ईयर रूल क्या है इसको देखेंगे। ऑन द एग्रीवेटिव पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दिया गया है जो कि अप्लाई नहीं करता किसके ऊपर, कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर। ठीक है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि 14 ईयर क्या है और सेक्शन 25 इसका आंसर होगा। 25 इसका आंसर होगा, तो उसमें क्या दिया गया। ठीक है, सेक्शन 25 में जो प्रीवियस सेक्शन था जो कि 31 है CRPC का, उसमें कहा गया था कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। वहाँ पे 14 ईयर्स क्या था, तो यहाँ पे सेवरल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन अगर हो रहा है तो वो कंसेक्यूटिव में होगा, बस इतनी सी बात कहते हैं। ठीक, पहले बात कहते हैं कि कंसेक्यूटिव में होगा। ओके राइट, उसके बाद कंसेक्यूटिव में होगा। अगर कंसेक्यूटिव होता है तो ये मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि इसको हायर कोर्ट में दिया जाए, वो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर में रहेगा तो ज़रूरी नहीं इसको हायर कोर्ट जाने का कि उनकी लिमिट एक्सीड हो गई है। ठीक है, फिर ये 2 प्रोवाइजो उसी के बारे में बात करता है कि अगर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल से ज़्यादा का होगा तब वो मतलब ये वाली चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं करेगी कि वही कोर्ट जो है वो सुन रहा है, वही कोर्ट इस चीज़ को सेंटेंस कर सके, फिर हायर कोर्ट में रेफ़र करना पड़ेगा। फिर अगर जो एग्रीवेटेड पनिशमेंट अगर ट्वाइस हो जाता है अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, ट्वाइस हो जाता है, 20 साल से ज़्यादा का लिमिट दे दिया है, एक लिमिट हो गया। दूसरा लिमिट ये है कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी का ट्वाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड बोलता है कि फॉर द अपील ऑफ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेटेड कंक्लूसिव सेंटेंस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन दिस सेक्शन डीम टू अ सिंगल सेंटेंस, मतलब जितना भी एग्रीगेटेड पनिशमेंट कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक ख़त्म होगा फिर दूसरा चालू होगा, तो कंसेक्यूटिव वाला जो है वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 20 ईयर्स लिखा है ना, CRPC में 31 का जो सेक्शन था वहाँ पे 14 ईयर्स लिखा गया था। तो ये जो लिमिट दी गई है, इस लिमिट के बारे में बात कर रहा है, 20 साल की लिमिट है, ट्वाइस दी लिमिट है, ये सब लिमिट दी गई है। तो जिसमें जो 20 ईयर्स का लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था जो पहले 14 ईयर्स था वो किस पे अप्लाई नहीं करता, कोर्ट ऑफ सेशन पे अप्लाई नहीं करता, ऐसे करके जजमेंट आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 25B। ठीक है, अब बताइए 24 में क्या लिखा है। 24 में लिखा है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के बारे में। ठीक है, 27 में क्या लिखा है, तो ऑफिसर अपॉइंटेड की पावर है। 25 में क्या है, तो 25 में हमने पढ़ा सेवरल ऑफेंसेस के बारे में, सेवरल ऑफेंसेस का एक ही ट्रायल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है, सेक्शन ऑफ द प्रोवाइड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट मेरे को याद आएगा तो मैं कौन सा लगाऊंगी, 24 लगाऊंगी। 24 में क्या, 25 में क्या दिया है, सेवरल ऑफेंसेस का 1 ट्रायल होगा। 26 में क्या दिया है, तो मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर, मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर। फिर 28 में क्या दिया है, विड्रॉल ऑफ पावर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर इफ़ द एक्यूज्ड एट 1 ट्रायल इज कन्विक्टेड एंड पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ऑफेंसेस, एक जो व्यक्ति जिसके एक ही ट्रायल में 2 ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन होता है अंडर सेक्शन 25। ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन कैसे रन करेगा,
तो बताइए कंक्लूसिव कंसेक्यूटिव रन करेगा, कंकरेंट रन करेगा, कंसेक्यूटिव एज पर दी जेल अथॉरिटी, क्या रहेगा बताइए। तो इसका आंसर होगा 160 का आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 160 का आंसर होगा क्या, कंसेक्यूटिवली रन करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23 के 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ 3 years, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट JMFC कितना सेंटेंस दे सकता है, 3 years का दे सकता है, और फाइन कितना दे सकता है, तो 50,000 का फाइन दे सकता है। 5,000 50,000 डी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं JMFC 50,000 का दे सकता है, सही तो है, हो सकता है जो वो चेंजेस हुए हैं। JMFC कितना है, 50,000 का दे सकता है। आंसर की गलत होगी, 50,000 अपना राइट आंसर होगा, सी लिखा है इसमें 10,000 और पहले का है, जो विनाइल वाला हट चुका है। इसके बाद है हमारा इम्पोजिशन ऑफ द कंपनसेटरी कॉस्ट। अच्छा, ये तो उसका है, सही है। तो इम्पोजिशन ऑफ CPC है ये, तो इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट टू फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम। फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम रहेगा तो कितना रहेगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो हमने पढ़ा था, CPC भी हमने पढ़ा है। तो सेक्शन 33 क्या बात करता है, सेक्शन 33 बात करता है अबाउट जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट डिक्री के बारे में। 35A कॉस्ट के बारे में बात करता है, 35A कॉस्ट के बारे में बात करता है, वो कंपलसेटरी कॉस्ट के बारे में बात करता है, यही राइट आंसर होगा। 30 क्या बात करता है, 30 बात करता है ऑर्डर डिस्कवरी के बारे में, 35 बात करता है वो कॉस्ट के बारे में बात करता है, और ये कंपनसेटरी कॉस्ट है। अगर कोई भी फॉल्स या वैक्सेशियस क्लेम होता है तो कंपनसेटरी कॉस्ट देना पड़ेगा। ये कहाँ दी है, 35 के ए में। ठीक, फिर मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हमने पढ़ा था 7 साल का होगा, 10 साल किसका रहेगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अंडर CRPC इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड। अगर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अवॉर्ड करना है तो कैसे अवॉर्ड करेंगे, तो वो कॉन्करेंटली चलेगा। 165 का आंसर क्या होगा, कॉन्करेंटली चलेगा। इन एडिशन टू दी रन कंकरेंटली नहीं, सॉरी कंसेक्यूटिवली, कंकरेंटली देखो एक है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब साथ साथ चलना, साथ साथ। ठीक है, और एक होता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, तो यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव ही लिखा है। इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज, सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज करने के एडिशन में रहेगा। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है कंसेक्यूटिव का और कॉन्करेंट सेंटेंस का, तो बताइए। तो फर्स्ट वाला को देखिए क्या लिखा है कि इवन द सेंटेंस इज सफर्ड बाय कन्विक्शन कन्विक्ट वन आफ्टर अनदर, मतलब कोई भी व्यक्ति का सेंटेंस है वो वन आफ्टर अनदर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंसेक्यूटिव बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद वाइल इफ द सेंटेंस आर सफर्ड टुगेदर, अगर साथ में कर रहे हैं, लेसर सेंटेंस मर्ज विद ग्रेटर सेंटेंस, इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव। तो ये राइट एक्सप्लेनेशन है किसका, कंकरेंट और कॉन्जिक्यूटिव का। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन ट्राई द मर्डर केस। तो मर्डर केस हमारा कहाँ दिया गया, 103 में दिया गया। ठीक है, इसकी मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, तो डेथ है और LI है। ठीक है, अगर हम कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कॉम्पिटेंस देखेंगे तो ये कितना है, अप टू 3 years एंड क्या है 50,000 रुपीज़ है, 50 के। और CJM का देखेंगे अप टू कितना 7 years प्लस एनी फाइन है। ठीक, इनका कॉम्पिटेंस कितना है, तो ये है इन्हीं सेंटेंस दे सकते हैं, इन्हीं सेंटेंस और फाइन भी इन्हीं दे सकते हैं, बट अगर डेथ देना होगा तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो कौन मजिस्ट्रेट जो है, कौन से कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं मर्डर केस को, तो सी दिया है इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई मर्डर केस, तो हमारा JMFC नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, एडिशनल सेशन जज कर सकते हैं, तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, सेशन जज कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं इफ़ द एक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज़ कन्विक्टेड एंड पनिश्ड। ठीक है,
तो उसका कैसे करेंगे, 25 में क्या दिया, ये सेंट सेव क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा ई, कंजिक्यूटिवली करा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मर्डर केस कौन ट्राई कर सकते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी ऑफेंस ट्राई करना है पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो कौन ट्राई कर सकता है, सीजीएम का कितना 7 ईयर्स है, इसका कितना है 3 ईयर्स है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, 171 का बी। फिर असिस्टेंट सेशन जज कितना अवॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ। तो एडिशनल सेशन जज का तो अलग से नहीं दिया, एक बार देख लेते हैं प्रोविजन में। देखिए अलग से नहीं दिया, इसके साथ में ही दिया है, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज कितना दे सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, और डेथ सेंटेंस के लिए क्या होगा, कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट लगेगा। तो सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज भी है, तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ होगा। तो 172 का आंसर बी माना गया है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ, बस यहाँ पे ख़त्म, एक्सीडिंग 10 ईयर वाला कुछ नहीं है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए भी और एडिशनल सेशन जज के लिए भी सेम है, क्या है कि वो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ दे सकते, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ दिया गया है, और यहाँ पे अगर डेथ होगा तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, डेथ भी दे सकते हैं बट कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, सेक्शन चैप्टर 30 में दिया गया कंफर्मेशन के बारे में। फिर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 10 ईयर्स मे बी पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 10 साल तक का पनिशमेंट कौन दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास का कितना पनिशमेंट है, 7 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, फर्स्ट क्लास का 3 ईयर्स है, इनका 7 ईयर्स है, सीजेएम का। असिस्टेंट सेशन जज इन्हीं दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, असिस्टेंट सेशन जज। फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन अवॉर्ड कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है बाय सेशन जज। ठीक है, फिर है अ सेंटेंस ऑफ लाइफ पास्ड बाय असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज तो अब है नहीं हमारे में, कौन कौन सी अथॉरिटी मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती, पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया है, तो वो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पहला, फिर दूसरा क्या है असिस्टेंट सेशन जज, और तीसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास। ठीक है, ये तीनों को असिस्टेंट सेशन जज को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या था इसका, तो सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, तो ये तो आंसर अब कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं। असिस्टेंट सेशन जज का पावर कितना है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, तो ये भी अपना आंसर असिस्टेंट सेशन जज है, तो उसको हटा देते हैं। ठीक, फिर सीजेएम कितना दे सकता है, अपने को पता है 7 ईयर्स और एनी फाइन, तो नॉट एक्सीडिंग, तो ये 3 ईयर्स वाला चीज़ तो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, है ना। फिर है हमारा 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आंसर में वेरी कर सकता है, लेकिन सेम है यहाँ पे, तो 7 ईयर्स तक दे सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, और कोई भी फाइन दे सकते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट क्लास का क्या पावर है, तो फर्स्ट क्लास का पावर कितना है 3 ईयर्स, तो उसका आंसर होगा ए, 179 का ए है, यस। कुछ कुछ सेंटेंस मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो चेंज नहीं हुआ है थोड़ा बहुत, और फाइन चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे ये सेकेंड क्लास कितना इम्पोज कर सकते हैं, तो अपने को पता है कि 10,000 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10,000 डी है क्या आंसर 180 का, नहीं है, वो ऑप्शन सी है, लेकिन गलत है, ये 10,000 होगा। फिर इसके बाद सेकेंड क्लास कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, तो 1 ईयर दे सकते हैं, 181 का बी। ठीक, हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट शेल कुड बी गिवन टू सीजीएम, नहीं लगेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। फिर है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, क्या कर सकता है, तो अपने को पता है 7 ईयर्स प्लस एनी फाइन, तो यहाँ पे तो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ 5 ईयर्स, ये होगा डी, 183 का क्या होगा डी होगा। फिर है द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस, फर्स्ट क्लास का आपने क्या पढ़ा था 3 ईयर्स और 50,000, 3 ईयर्स खोजते हैं, 3 ईयर्स 3 ईयर्स 3 आ गया। ठीक,
यहाँ पे 50,000 10,000 था, 50,000 बढ़ा दिए, इसका आंसर होगा सी। 184 का कितना होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? सीजीएम कितना पास कर सकते हैं? सीजीएम का पावर कितना है? तो ये है 7 ईयर्स और एनी फाइन, तो मे टर्म ऑफ 7 ईयर्स। 81 85 का कितना होगा? सी। फिर नेक्स्ट है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितना है? 7 ईयर्स है, बात खत्म। 86 का आंसर होगा बी। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कट कर देंगे फटाक से। फिर उसके बाद द कोर्ट ऑफ सीजेएम इज एम्पावर्ड टू पास। सीजेएम कितना पावर है पास करने के लिए? 7 ईयर्स। ठीक, तो राइट आंसर होगा कितना? 7 ईयर्स। फिर है हमारा सेकेंड क्लास कितने हैं एम्पावर्ड है पास करने के लिए? तो सेकेंड क्लास पास कर सकते हैं 1 ईयर। ठीक है, 89 का आंसर क्या होगा? डी। फिर कोशिश करते हैं इसको करने की, बाकी ये तो पोस्ट ख़त्म है, ये भी पोस्ट ख़त्म है, ये है और ये भी पोस्ट ख़त्म है। ठीक, तो अपने को पता है सेकेंड क्लास का कितना है, तो सेकेंड क्लास का है 1 ईयर। 1 ईयर, इसका आंसर होगा ये 1 ईयर। और फाइन कितना है? 10,000। ठीक है, आंसर इसका डी है, तो सी का आंसर क्या होगा? 4 होगा। सी का 4 है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीजीएम इज एम्पावर्ड टू पास वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सीजीएम कितना दे सकता है? 7 ईयर्स प्लस 50 एनी फाइन, तो 7 ईयर्स यस। ए होगा इसका आंसर, 191 का आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट आता है द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं फर्स्ट क्लास में? पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म, तो फर्स्ट क्लास दे सकते हैं 3 साल के लिए। 3 साल तो है, लेकिन अमाउंट कितना है? 3 साल के साथ में 50 नहीं, फर्स्ट क्लास का 50,000 था। हाँ 50,000 था, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पहले कितना था? 192 का अगर हम आंसर देखें तो पहले 10,000 था, जो कि बढ़ के 50,000 हो चुका है। ठीक है, फॉर हाउ मच टर्म मैक्सिमम जुडिसडिक्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस इन फॉर अ सिंगल ऑफेंस। हाउ मच टर्म के लिए फर्स्ट क्लास पास कर सकते हैं? तो फर्स्ट क्लास का अपन को पावर कितना दी गई है? 193 का सी होगा। ठीक, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या पास कर सकते हैं? तो ये पास कर सकते हैं 7 ईयर्स तक। ठीक, फिर मैक्सिमम सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का सीजीएम का, तो ये है 7 ईयर्स। फर्स्ट क्लास कितना पास कर सकते हैं? 3 ईयर्स। ठीक है, फिर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितना पास कर सकते हैं? तो 7 ईयर्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन नहीं है? तो नॉट पास, तो अपन लोग को हम लोग याद कर लेते कौन कौन है। हाई कोर्ट है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक, इतने लोग आ गए। फिर सेक्शन नंबर कितने में दिया गया? सेक्शन नंबर 6 में दिया है ये। फिर अपना पहले आएगा सीजेएम, एफसी सेकेंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक, तो अपन देख लेते हैं इसमें इसका इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन ये सब लिखा है, फालतू है सब, क्योंकि अब वो हट चुका है। सीजीएम कितना पास कर सकता है? 7 ईयर्स। फिर व्हाट सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कितना कर सकते हैं? 3 ईयर्स। फर्स्ट क्लास कितना कर सकते हैं? तो 50,000, 10,000 था जो कि 50,000 बन गया, तो 20 का आंसर होगा 50,000। 201 का कितना आंसर है? बी। फिर इसके बाद इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कितना है? डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन रन कंसिक्वेंटली विद द सेंटेंस कंकरेंटली एडिशन में रन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा in cases of conviction of a person of several offences at one trial
इन नो केसेस शेल सच पर्सन बी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति को अगर सेवरल ऑफेंसेस है तो वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना नहीं हो सकता, 20 ईयर्स। अभी न्यू सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग होगा, पहले 14 था ये। 203 का आंसर क्या होगा? 203 का आंसर ए है। 14 था जो कि बढ़ के अब 20 ईयर्स मैक्सिमम जो है एक सेंटेंस में, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्ट हो रहा है सेवरल ऑफेंसेस के लिए, एक ट्रायल में उस व्यक्ति का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कम्पिटेंट फॉर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, अगर कंबाइन भी कर लिया तो। फिर अ पर्सन फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ठीक है, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस बाय JMFC, ठीक है, टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। थेफ्ट हो रहा है और JMFC ने उसको 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया गया है, ठीक है। विच इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है किसके लिए? पेमेंट ऑफ द फाइन के लिए। अब ये इसमें दो कॉन्सेप्ट रन करते हैं, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँ समझने की, थोड़ा ट्राई करिएगा समझने का। सेक्शन हमारा 8 का 3 है, वो किसके बारे में बात करता है? BNS का। वो बात करता है कि कोई भी व्यक्ति का अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था, ठीक, अब फाइन वो व्यक्ति नहीं देता है तो उसकी पनिशमेंट फिर एडिशनल उसको डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? तो 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ऑफेंस होगा, ठीक है। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में, ये एक पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? BNSS सेक्शन 24, ये भी डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, ठीक। ये भी डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, डिफ़ॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में, डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना वो कितना दिया जाएगा? तो 1/4 ऑफ कितना होगा? कॉम्पिटेंसी का होगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है, ठीक। अब ये जो दोनों हैं, अगर दोनों लगा के देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है? ऑफेंस कौन सा है? थेफ्ट का ऑफेंस है, मीन्स मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट हो गई। अब इसमें पनिशमेंट किसने दिया है? JMFC। इसकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी क्या है? 3 ईयर्स। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 ईयर्स है। अब कोई भी 3 ईयर्स, अब 3 ईयर तो सेम ही है, तो 3 ईयर्स तो अपने को क्या निकालना है? 1/4 निकालना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी की बात करें, कॉम्पिटेंसी का 1/4 निकालते हैं हम, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी कोड JMFC की कितनी है? तो कॉम्पिटेंसी है हमारी 1/4 तक ही वो दे सकते, तो 1/4 ऑफ 3 ईयर्स करेंगे, 1/4 ऑफ 3 ईयर्स को कन्वर्ट करें हम लोग मंथ्स में, तो 12 3 जो 36, तो ये 9 मंथ आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 9 मंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थेफ्ट और ये दोनों सेम हो गए तो इजी पड़ गया। अब बाकी अगर कोई और ऑफेंस होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, ठीक है। फिर कौन सा नॉट करेक्ट है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसमें सेक्शन कन्वर्टेड नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ हायर कोर्ट कैन पास? हाई कोर्ट कैन पास, कौन सा पास कर सकता है? एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है, ठीक। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 7 ईयर्स प्लस एनी फाइन। तो यहाँ पे फॉर टर्म एक्सीडिंग एनी अथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। उल्टा बोल दिया कि ये सब नहीं कर सकता और हम बोल रहे हैं कितना कर सकता है, उल्टा जवाब दे रहे हैं बस वो। फिर दी पावर ड्यूटीज़ ऑफ जज एंड मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज एंड परफॉर्म्ड बाय। तो जो भी ड्यूटीज़ है, पावर्स है जजेस की, वो परफॉर्म कौन करेगा? तो उनका सक्सेसर, जो भी उनके आने वाली जो भी हैं वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हिज सक्सेसर ऑफिसर जो पावर्स से ड्यूटीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर एक ही केस लॉ है हमारा, ज़हीर शेख वॉज अ प्राइम विटनेस। कौन से केस में ज़हीर शेख था प्राइम विटनेस? इससे आपको सवाल तो नहीं पूछते हैं, लेकिन बिहार जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर होगा बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस 2006 का। ज़हीर शेख जो है वो प्राइमरी विटनेस थे। इतना फालतू क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। चलिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करता है सुपीरियर कोर्ट की। सेक्शन 30 से लेकर 34 तक दिया गया है। ये चैप्टर के लिए सबसे पहले हम बेयर एक्ट पे चलते हैं और इसकी जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ते हैं बेयर एक्ट से ही।
इंडेक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 का सबसे पहला 21 बात करता है ऑफेंस आर ट्रायबल, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 22 में क्या बात करता है, हाई कोर्ट की पावर और सेशन जज की पावर। फिर 23 में जो है मजिस्ट्रेट्स की पावर, इसमें CJM, JMFC, JMSC दोनों आ जाते हैं। 24 में बात करता है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के में जो इम्प्रिजनमेंट मिलता है उसके बारे में। फिर 25 बात करता है सेवरल ऑफेंसेस के बारे में। फिर 26 बात करता है कन्फरिंग दी मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर। फिर 27 बात करता है पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। 28 बात करता है विड्रॉल ऑफ पावर। और 29 अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो है वो एक्सरसाइज कौन कर सकते हैं, देयर सक्सेसर इन ऑफिस, आने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस की पावर एंड किसकी पावर, एड टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, ये भी है, मदद करना है किनको, मजिस्ट्रेट को और पुलिस को, ठीक। 4 सेक्शंस हैं, मुश्किल से इसमें 5 सेक्शंस हैं। तो पहला 30 जो बात करता है सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस के बारे में पावर, ठीक। फिर 31 बात करते हैं किसके बारे में, पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पब्लिक को असिस्ट करना पड़ेगा किनको, मैजिस्ट्रेट और पुलिस को। 32 इंपॉर्टेंट है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस, कोई व्यक्ति जो कि पुलिस नहीं है वो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, उसको मदद करने की पावर दिया गया है। 33 बात करता है पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देनी ड्यूटी है किसकी, पब्लिक की। फिर 34 में ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं तो कहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन को बताइए, ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक जनरली टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पुलिस इन द सर्टेन केसेस, तो पुलिस अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये कहाँ दिया गया है, तो ये 33 में दिया गया है। तो 210 का आंसर बी होगा, 31 में दिया। अच्छा, ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक जनरली टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेस, अच्छा 33 में तो दिया है, ए होगा इसका आंसर, ये गलत है, देखिए 33 यहाँ लिखा है ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ए डाल दिया, तो यहाँ पे ए होगा। तो काट करके डायरेक्ट उसमें भी बुक में भी सही कर सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन देने वाली बात आएगी तो 33 होगा। 31 में क्या दिया है बताइए, 31 में हमने पढ़ा सुपीरियर ऑफिसर की पावर दी गई। 34 में क्या दिया गया है, विलेज ऑफिसर के बारे में दिया। 32 में क्या दिया है, 32 में दिया गया है एड किसको, मैजिस्ट्रेट को और पुलिस को। कौन करेगी, पब्लिक करेगी, पब्लिक मदद करेगी इनको, ठीक। फिर 33 के अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। 33 में जितने भी लोग हैं वो एड प्रोवाइड करेंगे किसको, मैजिस्ट्रेट और पुलिस को। कब करेंगे, इन टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ द अदर पर्सन, in taking or preventing escape of any other person whom such magistrate or police officer authorized to arrest, ठीक है, ये सही है कि जब भी क्या बोल रहे हैं इसमें कि प्रिवेंट करना escape of कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज्ड है, मतलब मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑथराइज है उसको अरेस्ट करने की, ऐसे व्यक्ति की escape को रोकना, इसमें मदद करना पड़ेगा किसको, पब्लिक मदद करनी पड़ेगी किनको, पुलिस ऑफिसर को और मैजिस्ट्रेट को। फिर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, इसमें मदद करनी पड़ेगी। प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड टू द रेलवे, रेलवे को कोई भी अगर इंजुरी करा जा रहा है उसको भी रोकने में मदद करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। एक बार इसके बेयर एक्ट प्रोविजन देख लेते हैं 33 का, ताकि हमने को याद रहे कि क्या क्या प्रोविजन इसमें दिया है। 33 लेट्स गो, यस, बाप रे नहीं अब ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है। देखो यहाँ से तो दिख रहा है अपने को क्या क्या है, ये है मर्डर, मर्डर के बाद में कल्पेबल होमिसाइड, ये क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम, और ये क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। फिर 140 से लेकर 43 क्या क्या है, तो इम्पोर्ट था,
किडनैपिंग था, इम्पोर्ट ऑफ गर्ल एंड बॉय, कंसीलमेंट कन्फाइनमेंट ऑफ द किडनैप्ड एंड एडवर्टेड पर्सन, फिर ट्रैफिकिंग, फिर ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सन वाली चीज़ है। फिर ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वाला प्रोविज़न है। ये किसका है? काउंटरफिटिंग वाला प्रोविज़न है। ये क्या है? रॉइटिंग वाला प्रोविज़न है। फिर ये क्या है हमारा? ये पब्लिक न्यूसेंस वाला प्रोविज़न है। फिर 307 क्या है? तो एक्सटॉर्शन वाला प्रोविज़न है। 309 312 हमारा रॉबरी, डकैती, ये सब है। 316 क्या है? सीबीटी है। सीबीटी है कि सीबीटी है, हाँ सीबीटी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। फिर मिसचीफ वगैरह हो गई और ये क्रिमिनल अरेस्ट पास हो गया। सभी याद है मेरे को। वाओ वाओ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करिए, पता है मुझे जानना है। अच्छा, मैं कमेंट में अगर देखूंगी तो हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट में लिखेंगे वी आर जुडिशियरी आर्मी। थोड़ा वियर्ड है, अचानक से याद आया। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिखिए। अगर मैं कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट देखूँगी तो समझूंगी कि आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यूसली काम करे जा रहे हर दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें कोई भी आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, ना इस पॉइंट पे मिल रहा है, 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 और आप लगातार लगे पड़े हैं। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा कोई वो है, मेरी जीवन जैसे चल रहा है चलते ही रहेगा। बट ये जो मेरा एफर्ट है बीइंग इन जॉब, बीइंग इन सर्विस, ये एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ ताकि आपको मैं कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकूँ जो मेरे पास है। मैं अपना मतलब आई बिलीव इन, किस चीज़ में बिलीव करती हूँ? शेयरिंग ऑफ नॉलेज। मुझे ऐसा लगता है कि जितना नॉलेज जो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि इन्फिनिटी जो होता है ना, इन्फिनिटी होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है ये। कैसे? जितना आप इस किसी को शेयर करते हैं ना, शेयर करने से और ज़्यादा वो 10 टाइम्स 20 टाइम 100 टाइम्स बढ़ के वापस आता है आपके पास। तो बस इसीलिए है कि अगर मैं ये कमेंट देखूंगी ना, वी आर जुडिशरी आर्मी, तो आर्मी वो बीटीएस वाली आर्मी है और हम तैयारी करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी आर्मी है हम लोग, तो वी आर जुडिशरी आर्मी। तो बस ये भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। वी आर जुडिशियल ऑफिसर, बस हम हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, समझे? चाहे आप एपीओ रहें, चाहे आप जज रहें, आप जुडिशरी की में काम करें तो आप जुडिशियल ऑफिसर हैं। तो बस ये एक बार कमेंट कर लीजिए, ठीक है? अगर आप नहीं हैं तो बन जाएंगे बाय द गॉड्स ग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर है इन विच सेक्शन of CPC it has been provided that every person is bound to assist। bound to assist वाला अगर मैं देखूंगी तो कहाँ दिया गया है? 212 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। bound to assist 33 में है। 28 में क्या है? withdrawal of power। 29 में क्या है? successor in office। 30 में क्या है? superior officer of police officer, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है इन विच फॉलोइंग द ऑफेंसेस द जनरल पब्लिक डज नॉट हैव ड्यूटी 31 में ड्यूटी दी गई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। तो इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ये इन्फॉर्मेशन देने और ड्यूटी के बारे में कौन सा वाला बात नहीं करता है? तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी, हाँ। फिर उसके बाद किडनैपिंग फॉर रैमसन, हाँ ये भी हो सकता है। मिसचीफ बाय फायर बी होना चाहिए, 213 का डी होगा। अच्छा, नाटो को कमेंट बनाना, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब ये सब फालतू बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आता नहीं है। फिर पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये कहाँ दिया गया है? 31 में दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन। गिव इन्फॉर्मेशन होगा तो कौन सा सेक्शन आएगा? 31 आएगा। कहाँ गया? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट,
एवरी पर्सन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, इज बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। कौन सा रहेगा? तो मर्डर का रहेगा तो भी करेंगे, बी होगा इसका आंसर। 215 का बी होगा, मर्डर का केस रहेगा तो इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर एवरी पर्सन अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। कौन सा ऑफेंस होगा तो ज़रूरी है देना इन्फॉर्मेशन? तो चलिए, अब इतना पागल होता रहेगा इंसान। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और अभी थोड़ी देर बाद वीडियो डालूंगी मैं किसके लिए, BNSS का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, थैंक यू।